नमस्कार। कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, ये कैसे काम करता है और इससे जुड़ी सारी भ्रांतियों को भी हम चर्चा में लेंगे। जैसे कि एसआईपी कितने टाइम का होना चाहिए, मेरे लिए कौन सा फंड बेहतर है और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और एसआईपी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते आए हैं। एलआईसी की पॉलिसीज़ हो गई जिसमें हम रेगुलर प्रीमियम्स देते हैं, पोस्ट ऑफिस का आरडी हो गया, बैंक का आरडी हो गया, बैंक का एफडी हो गया। ये और एसआईपी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं अपने निवेशकों का ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। नहीं खाएं एसआईपी के नाम पे धोखा, जो कि आजकल कई बार हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं या कोई हमें दे देता है और हम ही समझते हैं कि हमने एसआईपी लिया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इसके बारे में अधिक डिटेल में आगे बात करेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, एसआईपी लेते वक्त हमें जो ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हर महीने कुछ राशि बैंक अकाउंट से डेबिट करके मैं म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदता हूं और ये रेगुलर बेसिस पे अगर मैं करता हूं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। डिसिप्लिन वे में निवेश करना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स क्या होता है, एनएवी क्या होता है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स होता है कि जैसे कि शब्द से पता लग रहा है कि म्यूचुअल मतलब मिला जुला कोष, जो हम लेमन भाषा में बात करें मिला जुला कोष। बहुत सारे निवेशक मिलकर के एक फंड बनाते हैं और फंड को एक एक्सपर्ट के थ्रू, एक्सपर्ट होता है फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज का, जिसको एएमसी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, उनमें फंड मैनेजर होते हैं और वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से उस फंड को निवेश करते हैं और उसके बदले हमें म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी क्या होता है और एनएवी का क्या रोल है, ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हर फंड का एनएवी 10 रुपये से ही क्यों स्टार्ट होता है। कई फंड का 500 रुपया हो जाता है, किसी का 800 हो जाता है, 1200 हो जाता है, 300 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे 500 रुपये एनएवी वाला फंड लेना चाहिए या 10 रुपये वाला लेना चाहिए? एनएवी केवल कैलकुलेशन के काम आता है। ये कैसे कैलकुलेशन की जाती है, हम बात करते हैं। किसी 4 मित्रों ने मिलकर के एक फ़ंड बनाया, किसी ने 500 डाला, किसी ने 1000 डाला। मान लीजिए उन सब फंड का वैल्यू आया 1000 रुपया। तो अब इनका कैलकुलेशन करने के लिए कि मेरा पार्ट कितना होगा, उसका पार्ट कितना होगा, इसके लिए हम इस सुविधा का यूज़ लेते हैं। इट्स अ फैसिलिटी, इट्स अ मेथड कि मैं कैसे कैलकुलेशन करूं। जैसे कि अब 1000 रुपया फ़ंड का वैल्यू आया, अब मैंने मान लिया कि एक यूनिट का प्राइस 10 रुपया है, तो 1000 में मैं 10 का भाग देता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मेरे को 100 यूनिट्स मिलते हैं। तो अब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने यूनिट्स लेकर के बाहर निकल सकता है, एग्जिट कर सकता है और नया व्यक्ति भी एंट्री कर सकता है। दिस इज़ द एनएवी। टाइप ऑफ एसआईपी। अभी तक कई लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि एसआईपी कितने प्रकार की होती है, मुझे कौन सी एसआईपी लेना चाहिए, कितने टाइम के लेना चाहिए। इन सब का केवल एक ही जवाब है, एसआईपी तो सिंपल बात है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं हर महीने पैसे निकाल रहा हूँ और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीद रहा हूँ। दिस इज़ द सिंपल एसआईपी। लेकिन वास्तव में एसआईपी का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। मुझे कितने साल के लिए लेना है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और 5 और 10 भी क्यों, मेरा गोल क्या है, मुझे मेरे एसआईपी से करना क्या है, ये हमें याद होना चाहिए। कि मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है या मेरा बच्चों का हायर एजुकेशन प्लान करना है, उनका मैरिज प्लान करना है, या रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिटायरमेंट हो जाता है और मैं फ्री हो जाता हूँ, ऐसा फीलिंग आता है, तो मैं अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके लिए भी मैं एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि एसआईपी मुझे कौन से फंड में करना चाहिए, लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए या स्मॉल कैप में करना चाहिए। ये मेरे गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा लंबा गोल है तो सबसे लंबे गोल के लिए मुझे ज़्यादा रिस्की एसेट वाला फंड लेना चाहिए। अगर मेरा गोल मीडियम टर्म का है तो उसके लिए थोड़ा कम, और शॉर्ट टर्म का गोल है तो उसके लिए मुझे लार्ज कैप फंड्स लेना चाहिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है, एसआईपी कैसे काम करता है, इसमें केवल 2 ही चीज़ें होती हैं, यूनिट्स और एनएवी। केवल यूनिट और एनएवी का ही ये खेल है। ये खेल हम रेगुलर बेसिस पे अगर खेलते जाएं, जैसे कि हर महीने परचेज कर रहे हैं हम और ये रेगुलर परचेज करते जाएं। पहले महीने मैंने स्टार्ट करा एसआईपी, उस टाइम एनएवी था 10 रुपया, तो मुझे कितना यूनिट मिला, फिर नेक्स्ट टाइम 8 रुपये रह गया, फिर 7 रह गया, फिर 11 हो गया, 12 हो गया। इस तरह से ये खेल चलता रहता है और लंबे समय तक अगर ये चलता रहे तो मेरे पास एक दिन बहुत सारे यूनिट्स इकट्ठे हो जाएंगे। उन यूनिट्स का प्राइस
और करंट यूनिट का वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा फंड वैल्यू निकल के आता है। इस तरह से एसआईपी काम करता रहता है और इन लॉन्गर टाइम में बहुत अच्छे यूनिट्स हम इकट्ठे कर लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमें एसआईपी कब स्टॉप करना चाहिए? वैसे तो एसआईपी को कभी स्टॉप करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे मेरा टारगेट पूरा होता जाए उतने फंड्स को मैं विड्रॉ कर लूँ और नेक्स्ट टारगेट के लिए एसआईपी को कंटिन्यू करूँ, रेगुलर बना रहूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एसआईपी को कभी स्टॉप करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी कारण से अगर मेरा इनफ्लो, मेरा सैलरी, मेरा इनकम रुक जाता है तो मैं क्या एसआईपी स्टॉप कर दूँ? नहीं। इसके लिए आप पहले से ही प्लान करके चलें। जब मैं एसआईपी स्टार्ट करूँ अपने किसी गोल के लिए, उसके साथ एक 20% राशि, लगभग 10% राशि, 20% राशि का एक इमरजेंसी फंड का एसआईपी जरूर स्टार्ट करूँ। जब मैं, अगर ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैं उस एसआईपी को बंद ना करूँ और उस इमरजेंसी फंड से जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है उसकी एसआईपी को रेगुलर रख सकूँ। एसआईपी की शुरुआत करने के बाद जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनमें सबसे पहली चीज़ है मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन या मार्केट नॉइज़। मार्केट नॉइज़ क्या होता है? कई भी खबर आती है मार्केट ख़राब हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, रिसेशन आ गया। इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और मेरे निवेश को रेगुलर करते रहना चाहिए। और अगर मार्केट टूटता है, बहुत ज़्यादा टूटता है, करेक्शन आता है, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है, वहाँ पर हम टॉपअप करें। और दूसरी बात रखें कितने अमाउंट का एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, वो हमारे गोल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को गोल में 1 करोड़ रुपए थे तो उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूं। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि अमाउंट प्रॉपर वे में नहीं लेके चलते। हाँ, एसआईपी स्टार्ट करने कर दिया, 2000 का कर दिया, 5000 का कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। पहले हमारा गोल डिसाइड करें, उसके हिसाब से हम अमाउंट डिसाइड करें। तीसरी और मोर इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड परचेज करें, एसआईपी परचेज करें, तो उसमें नॉमिनी डालना ना भूलें। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले एसआईपी के फ़ायदे। एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मैंने आज एसआईपी स्टार्ट करी और मैं कल पैसा निकालना चाहता हूँ तो निकाल सकता हूँ। इसके मुकाबले अगर मैंने पोस्ट ऑफिस का आरडी स्टार्ट किया या एलआईसी का इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट किया, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट किया, तो जो मेरा टेन्योर है 10 ईयर, 15 ईयर्स, 5 ईयर, उसके पहले मैं पैसे को नहीं निकाल सकता। जबकि एसआईपी में ऐसा नहीं है, मैं कभी भी मेरे पैसे को निकाल सकता हूँ। दूसरा इसमें जो बड़ा बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि इसमें आप कभी भी अपने अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 10,000 की जगह 5,000 कर सकते हैं, 15,000 कर सकते हैं, 3 महीने के लिए स्टॉप कर सकते हैं, 4 महीने के लिए स्टॉप कर सकते हैं, वापस स्टार्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो हमारा एसआईपी रह गया है उसका मैं एक्स्ट्रा परचेज कर सकता हूँ, टॉपअप कर सकता हूँ। दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जिस दिन मैंने परचेज किया उसी दिन का एनएवी से मुझे यूनिट्स प्राप्त होते हैं और वो स्टेटमेंट मुझे मेल पे, कैंप्स पे, मेरे रजिस्ट्रार के थ्रू मुझे मिलते रहते हैं। दिस इज़ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एसआईपी। एसआईपी के नाम पे धोखा। आजकल बाजार में क्या हो रहा है, कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और मिस सेलिंग हो रहा है। हमें लोग एसआईपी के नाम पे कई बार दूसरे प्रोडक्ट दे जाते हैं। तो कृपया करके एसआईपी को समझें, कैसे एसआईपी लेनी है, किससे लेनी है, पहले उसके बारे में स्टडी करें, उसी के बाद में हम एसआईपी स्टार्ट करें। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने को करनी थी, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। म्यूचुअल फंड या एसआईपी में सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो टैक्स का है। टैक्स मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 1 लाख रुपए अगर मेरा साल का प्रॉफिट होता है तो मुझे कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आता है, 0 टैक्स देना होता है। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर मुझे 10% टैक्स देना होता है। यहीं पे अगर मैं ट्रेडिशनल में रहता हूँ तो मैं एज ए स्लेब टैक्स लाइबिलिटी आता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसआईपी का। तो इससे भी हमें प्लान करके चलना चाहिए।